स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर गिविंग अस सच अ गुड रिस्पॉन्स, सच अ हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स ऑन आवर फ्राइडे नाइट शोज। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम जिन इश्यूज़ को रेस कर रहे हैं और जिनके ऊपर बात करते हैं वो आप तक पहुंच रहा है और आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स मेकिंग अ डिफरेंस, इट्स मेकिंग अ डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस टॉपिक है और मैं आज का जो इशू है इसको मैं एक मैसेज के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आज ही मैसेज आया है। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द सिस्टर, बट मैं ये सिर्फ आपको झलक दिखाना चाहता हूँ द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट आई रिसीव। और अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज आई कैन। लेकिन मैं आपके सामने ये मैसेज पढ़ता हूँ विदाउट नेमिंग द पर्सन कि किस तरह की सोसाइटी में रियल इश्यूज चल रहे हैं। वो सिस्टर कहती हैं कि सलाम सर, मेरी शादी हुई है 1 साल पहले 2019 में और काफ़ी अरसा गुजर गया है और मैं जो है 22 साल की हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो 23 साल जो है 33 साल के हैं। जो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ बिकॉज मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें शादी से पहले बताई थी जो असल में सच्चाई नहीं थी और आई डोंट लाइक हिम एनी मोर। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से और अपने ख़ानदान वालों के प्रेशर की वजह से और सिर्फ इस डर से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुरा ना लगे मैं जो है अलग नहीं होना चाह रही। मैंने इस्तिखारा में देखा था, इस्तिखारा में उनके मुताबिक ना आया था, लेकिन मैंने जब वालिद को बताया तो मेरे वालिद ने मुझे बोला कि मैं इस्तिखारे को नहीं मानता, आप इस बारे में ध्यान ना दें। वो इंटेलेक्चुअली या एजुकेशन वाइज उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया कि बहुत ही अनपढ़ है और उनकी वो स्टेबल भी नहीं है एंड उनको एंग्जाइटी के अटैक्स होते हैं और क्रैम्प्स होते हैं और वो कभी कभार सुसाइडल थॉट्स उनको पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है थ्रू विच a lot of our sisters are going through. At the same time मैं आपके साथ एक दूसरा मैसेज शेयर करना चाहता हूं। वो मैसेज क्या है कि एक और सिस्टर ने आज ही मुझे मैसेज किया विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम एंड उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने मना किया कि ऑफकोर्स मेरा नाम नहीं लीजिएगा एंड ऑफकोर्स मेरे पेज पे मेरे जो एडमिन है और जो एडिटर्स हैं वो ऑफकोर्स देख रहे थे, बट दे नेवर रीड दीज मैसेजेस बिकॉज दे नो कि लोग अपनी पर्सनल बातें मुझे बताते हैं और कभी उन्होंने अगर वेट करवाना हो तो उस तरह की मैसेजेस उनकी तरफ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सर अबाउट आई एम योर फैन एंड एवरीथिंग कि 10 साल हो गए हैं मैं एक इशू फेस कर रही हूँ। एक तरफ आपने मैसेज पढ़ा है कि बिल्कुल ही एक सीरियस इशू है जहाँ पे एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं। शी इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। एट द सेम टाइम देयर इज अ सिस्टर हु इज आल्सो अराउंड 31 years old और बोल रही है कि 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही। नाउ द सोसाइटी मुझे इस बात का ताना दे रही है कि तुम जॉब कर लेती अच्छा था, तुम ये कर लेती अच्छा था, तुम सोशल होती अच्छा था, तुम किसी के साथ जो है अफेयर चला लेती अच्छा था, देखो अब तुम घर पे बैठी रहोगी, तुम्हें जो है कोई रिश्ता नहीं आएगा, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। And she is actually going through the same suicidal thoughts. Now ये without reading the entire message, now it is a very long message. मैं सामने ये रखना चाहता हूँ सोसाइटी को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप क्यों किसी की जिंदगी को बेसकून करते हैं। आपको क्या किसी ने कोई रेस या दौड़ में लगाया हुआ है कि आप सोसाइटी में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये साइकोलॉजिकल प्रेशर दे कि उनकी जिंदगी का असल मकसद शादी होना है। यस, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर रिलीजन, बट सवाल यहां पे ये है कि हमने दुनिया की क्राइटेरिया की वजह से उसको भी क्राइटेरिया बना दिया है सक्सेस का, जबकि दीन ने उसको जन्नत में ले जाने का जरिया बनाया है। इसको एक आपको एंड मीन्स नहीं बनाया, वो आपका असल गोल नहीं है, वो आपको असल गोल की तरफ ले जाने का एक जरिया ताकि आप फितनों और चैलेंज से बचे रहें। नाउ दीज टू एक्सट्रीम्स, जहां पे एक लड़की की शादी हो गई है पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ना रखने की वजह से, जहां पे वो लड़की अगर नहीं भी शादी के लिए इंक्लाइन थी, पेरेंट्स कभी कभार ऐसे सिचुएशन में अपनी बेटियों को फोर्स करते हैं कि हम लोग की पसंद है कर लो, and the girl is seriously unhappy with her marriage. कोई understanding, of course there is never going to be two perfect individuals who are
going to be, completely adjusting with each other. Challenges होते हैं. That's what marriage is about. They are two different people trying to live together. एक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें. But the idea that I'm talking about over here, कि yes, there are certain issues जहाँ पे बहुत obvious है. And I'm not talking about it over here. I'm not talking about abusive relation. I'm talking about getting into a relationship where आपने सारी जिंदगी एक सोच से गुजारी है, एक अंडरस्टैंडिंग से गुजारी. यस, माँ बाप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको एडवाइस करने का, हेल्प करने का, आपको मेंटोर करने का, आपको एक एडवाइस देने का. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू सी व्हाट योर डॉटर इज गोइंग टू एडजस्ट विद. एक जगह पे आपने इतने सख्त क्राइटेरिया लगा दिए हैं कि आपकी बेटी घर पे बैठ गई है और उसको आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की वजह से उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा है, बिकॉज उसकी सोसाइटी में उसको हर किसी ने ये बात बताई कि तुम तभी कंप्लीट होगी या आदमी तभी कंप्लीट होगा जब तुम्हारी शादी होगी. क्या हो गया है, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम ऐसा हो जाएगा, इतनी उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए. देखिए, इंसान अपनी तरफ से कोशिश करे अपने आप को बुराई से रोकने के लिए, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब होने के लिए कुछ चीजों का कदम ले, लेकिन अगर वो नहीं हो रही जिंदगी में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई ना कोई बेहतरी है. नाउ मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने जो पहले मैसेज पढ़े और दूसरे मैसेज पढ़े, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इन सिस्टर्स को, और इस तरह की चैलेंजेस से गुजर जो रही हैं सिस्टर्स. कमेंट कीजिए, एडवाइस दीजिए विद सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, जज्बात के साथ नहीं, जो कि आप समझो कि आप अपनी बहन को दे सकते हो. क्या एडवाइस होगी? मे बी शी विल रीड समथिंग एंड शी विल बी एबल टू फील बेटर कि नहीं, आई एम नॉट द ओनली वन जो इस चीज से गुजर रहा है. But we need to understand that there are so many brothers and there are many sisters going through this challenge. At the same time, अभी आप न्यूज पे देख रहे होगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, 2 young couples, I believe 15 साल की, 18 or something. हमारे पास काम धंधा नहीं है, किसी की जिंदगी में घुस जाएं, बात कर ले, देख लें कि भाई क्या है, लोगों की शादी कैसे हो गई, और पूरा सोशल मीडिया बहस कर रहा है. कोई कह रहा है नहीं करना चाहिए था, कोई कह रहा है ऐसा करना चाहिए था, इसकी तो अभी तो शक्ल ही दाढ़ी नहीं निकली है, इसको करने की क्या जरूरत थी. ये सारी बातें करना शुरू कर देते हैं. और कुछ तो बोले कि भाई इसको ऐसी लड़की कहां से मिल गई. ऑल दीस काइंड ऑफ डिस्कशन. आप कहां से काम रखें भाई, यहाँ पे सीरियस मसले चल रहे हैं, इकोनॉमी का सीरियस मसला चल रहा है, और पूरी जो इंटरनेट की फ्लो है सारी सी कमेंट में चल रही है. व्हाट काइंड ऑफ प्रायोरिटी डू वी हैव? इफ देयर पेरेंट्स वर हैप्पी अबाउट इट, इफ दे आर सपोर्टिंग देयर किड्स, हमारे पास सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात करते हुए देख रहा हूं कि लोग ये बोलेंगे दिस इज सो डिस्गस्टिंग. But at the same time, the same age के लड़के लड़कियों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, knowing for the fact that they're into that age, and they're totally fine with it. मतलब what kind of priorities do we have? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हलाल जरिया दे रहे हैं कि अगर माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, वो इवेंचुअली एक समझदारी की तरह से उनको एक उनको तरबियत दी जाएगी, उनको संभाला जाएगा पूरी, because there going to be 2 families looking after them and allow them to grow and save them from committing something haram. But नहीं, हमारे पास ये कि नहीं, आपने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. वो बेचारे पहुंच जाते हैं और eventually they end up making wrong decisions just because शादी होनी है. And I know for a fact that I know so many people जिनमें बोला था कि मैं इतने साल की हो गई हूं, मैं इतने साल का हो गया हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, I just need to get married by the end of so and so year. Is that your goal? Because आपने जब बोलिए कि मुझे बस शादी करनी है by the end of this year, आप किसी से भी शादी कर लोगे. और यही हुआ उनसे जिनको मैं जानता हूं. इवेंचुअली दो शादी कितनी दफा ब्रेक हुई है, कितनी दफा संभालने की कोशिश की गई है, बिकॉज द आइडिया वाज नॉट कि आपने शादी क्यों की जा रही है, बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड. इवेंट होगा, लोगों को कजन्स को बुलाया जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम. दे इन्वेस्ट इन द वेडिंग एंड नॉट इन द मैरिज. सो हमारी सोसाइटी में ये बात समझना बहुत जरूरी है. प्लीज 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 लोगों को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करना छोड़िए. तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम कितना पढ़ लोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारा घर क्यों नहीं है, तुम्हारा पेट क्यों निकल गया है, तुम 4 दफा बाथरूम क्यों जा रहे हो, तुम खा क्यों रहे हो. Mind your own business. Why is your daughter doing this? Why is your son doing this? Please advise for the sake of doing something good. But just don't talk in gatherings and be able to make somebody's life difficult. You don't know कि वो किस तरह की internal challenge से गुजर रहे हैं. आपको नहीं पता वो किस तरह के social pressure से गुजर रहे हैं. You don't know the battle they are fighting within themselves. If they end up committing suicide, वो अपनी जान ले लें अपनी नासमझी की वजह से,
Who is going to be responsible? Are you ready to answer to Allah कि आपकी वजह से, आपकी बातें सुनने की वजह से they ended up taking the most precious thing they have, which is their own life. Now these two sisters, and there are several messages which I receive, and I try to help them as much as I can or direct them to a relevant individual. Where some people say कि नहीं, मुझे इतना परेशानी होगी, शायद मुझे जादू हो गया. हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है कि मेरी शादी नहीं हो रही, किसी ने जादू किया है. इजी कंक्लूजन, बिकॉज जाहिर सी बात है मेरी तो फॉल्ट नहीं होगी, किसी और की फॉल्ट नहीं होगी, माँ बाप की फॉल्ट नहीं होगी, किसी ने शैतानी काम जरूर किया है. You know, you need to understand and look into the other way around. Yes, it can be possible, but you can't just say it in thin air कि भाई किसी ने जादू किया. You need to understand कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई बेहतरी रखी होगी, शायद आपके लिए शादी की नहीं हो रही. You need to understand कि for the sake of getting married कि आप किसी गलत इंसान से शादी कर लो, बिकॉज लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके रिलीजियस क्राइटेरिया पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर रखने के लिए कहा है दीन, उस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, and you end up regretting your entire life and you can't get out of it. So इसका मतलब ये भी नहीं कि I need to make the right choice in order to do that. मैं बस हर किसी को ट्रायल एंड एरर पे जानना शुरू कर दूं या जानना शुरू कि उनके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दूं, because I need to know the person. Understand that to know a person you need an entire life. When you meet with them outside, अभी आ रहा है Valentine's Day, people think that it is a day of love, मोहब्बत का दिन, अपने इजहार का दिन. You know, that is such a materialistic element. You know for a fact that those who are married in shadi hui, it takes you a lifetime to be able to express your love. All these red colors and you know these flowers, these are just so easy for anybody to fake. So if you get fooled by these emotions, if you get fooled by these fake events, then you are actually investing your precious feelings at the wrong place. At the same time, प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी बहुत सी बहनें, there are so many females out there who have to get married. So brothers, ये जो आप फाइनेंशियल प्रेशर्स डालते हो फैमिलीज के ऊपर, you need to understand कि you have to make things easy. आप अपनी ख्वाहिशात, and listen to me very carefully, and I don't care if you hate me for this, अपनी ख्वाहिशात किसी बेटी के बाप की मजबूरी से पूरी ना करें. एट द सेम टाइम टू द लड़की वालास कि योर टू बी हस्बैंड इज नॉट योर जैकपॉट. अंडरस्टैंड कि इट टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम स्टेबल. सी द गुड इन हिम, सी इफ ही हैज द फियर ऑफ अल्लाह. उसको ताने ना दें शादी के बाद कि तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे बाप के पास तो ये है. योर फादर टुक एन एंटायर लाइफ to be able to come to where he is right now. He's just entering into that financial stuff. He wants to give you all he can. वो जो चाहे दे सकता है, but he's not able to unless अपने बाप से वो inherit करे. तो respect the individual जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है. वो आपके फादर के बलबूते या अपने बाप के बलबूते पे नहीं खड़ा हो रहा. You need to understand that marriage is not about you being able to live your Disney World dream. At the same time, to the brothers out there, the beauty that you seek in your wife which never fades away, ऐसी खूबसूरती जो कभी fade ना हो and all that, everything fades away. This is the very reality of this world. What is going to remain is, at times, and I'm telling you this with experience, at times your wife is not going to be ready. Your wife is going to get up, but you will feel like loving her. Because you need to understand that love is not dependent on these things. ये इस पे है ही नहीं कि वो सुबह को उठ के जब आपके लिए नाश्ता बना रही होगी, ठीक है, आप भी कभी बना लीजिए, लेकिन जब आप बना रही होगी, you would have that love, because that would, without saying anything, she would be showing that love for you. And the same way, the way you come tired and be able to listen to her blabbering about something, I'm sorry to use the word blabbering, but you know, she'll be talking about her feelings, about her problems, and you have to be able to listen to her. ठीक है, नींद आ रही होगी लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा. But the point is that besides, you know, the joke, you need to understand that आपने एक दूसरे को साथ करना. You know, you're not going to be perfect. Make things easier for your spouse. And this is why आप देखिए कि लोग वो सिस्टर कह रही है कि मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, but I've not been able to.
I've not been able to like him. What advice would you give to these sisters or to the brothers? कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आए? Do you advise her to be able to leave that husband or be able to start on a fresh page? Every time ये बात understand कीजिए, there is not going to be a formula. हर कोई अपने इस एक different custom challenge से गुजर रहा है. It's never going to be easy. It's very easy to say कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो या मैं तलाक दे दूंगा. But very few people carry with the ambition, with the feeling that what they've started they need to carry forward. And every time आपको ये ख्याल आता है कि शायद this is going to be it, I'm going to end this, she's not the one for me, but there's something that you see in her or him that you start liking and you say no, this marriage is worth holding it. So understand that you need to be making it things easier for people. आसान कीजिए, लोगों को तकलीफ ना दीजिए, अपनी जबान से लोगों को के एहसासात को ना दबाइए, लोगों की फीलिंग्स को ना हर्ट कीजिए और लोगों को अपलिफ्ट करने वाले बने. जब देखिए कि किसी खानदान में किसी की बेटी की चैलेंज गुजर रहे हैं, मदद करने की कोशिश करें, तकलीफ ना बने, अजियत ना बने, बिकॉज देखिए आपकी जबान से ऐसा जख्म हो सकता है जो कभी जिस्मानी तौर पे किसी को ना हो. तो किसी के एहसास को मत तोड़ें, किसी की सेल्फ स्टीम को ना तोड़ें. बहुत ही प्रेशियस होती है लोगों की फीलिंग्स, बहुत ही कीमती होते हैं लोगों के एहसास. आप ऐसा बोझ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ना रहें. बहुत सारी बातें इस बारे में कैसे, तो इंशाअल्लाह कभी किसी डिटेल सेशन पे बात करेंगे. लेकिन मैं सिर्फ ये मैसेज कहना चाहता था कि प्लीज मेक दिस इजी फॉर पीपल, फॉर द ब्रदर्स आउट देयर, फॉर द सिस्टर्स आउट देयर. People want to get married. Make marriages easier. Alhamdulillah, things are getting better. But a lot of work needs to be done. With this message, inshallah, with my team, I'm signing out right now. Inshallah, next time मिलेंगे Friday night show पर with a brand new topic. Do suggest किस topic पे हम बात करना चाहिए, किस topic पे हम अगले Friday night show पे बात कर सकते हैं. इंशाल्लाह बेहतरीन Friday night show के साथ मिलेंगे. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.